मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 4 7th क्लास में, जिसका नाम है बच्चों पेड़ पौधों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये 7th क्लास के जो लेसन है ये कल आपका शुरू करवा दिया गया था, लेसन नंबर 4। और उम्मीद है कि कल वीडियो जो इसकी डाली है वो सभी बच्चों ने देखी होगी और उसके साथ साथ बुक्स की भी स्टडी की होगी। तो लेसन नंबर 4 है 7th क्लास में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पेड़ पौधों में प्रजनन की क्रिया कैसे होती है। नेक्स्ट पेज पर इस पर हम पहुंच गए हैं, परागण तथा निषेचन। ये लैंगिक प्रजनन के बारे में कल इसमें आपको बता दिया गया था। ये मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बच्चों हर वीडियो को आप देखेंगे तो आपका जो है पढ़ाई भी अच्छी आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। वीडियो को देखना और उसके साथ साथ बुक्स का पढ़ना ये बेहद ज़रूरी है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं परागण तथा निषेचन। कल पेड़ पौधों में जो लैंगिक प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में आपको कल बता दिया गया था कि किस प्रकार जो हैं पुष्प के अंदर पेड़ पौधे कितने प्रकार के होते हैं, एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, जनन की क्रिया प्रजनन की क्रिया उसमें कैसे होती है। और अब हम पहुंच गए हैं परागण तथा निषेचन, क्योंकि बिना परागण के निषेचन की क्रिया संभव नहीं है। तो परागण हम किसे कहते हैं और परागण के बाद निषेचन की क्रिया कैसे होगी। बच्चों जो परागण की क्रिया है वो हर पेड़ पौधे के अंदर होना अति आवश्यक है। परागकणों का एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाना, ये क्या कहलाता है, परागण की क्रिया कहलाता है। समझ लीजिए, फूलों में प्रजनन 2 चरणों में होता है। पहले परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है। ठीक है बच्चों, यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागकण को जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचाना, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचना, ये बेहद जरूरी है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण की क्रिया कहते हैं। स्वपरागण में परागकण को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तथा पादप के किसी अन्य पुष्प के स्त्री केसर पर पहुंचाया जाता है। ये परागण क्रिया दो प्रकार से होती है बच्चों। एक तो स्वपरागण होती है, स्वपरागण का मतलब होता है अपने आप, और एक होती है परपरागण, अर्थात किसी दूसरे सहायता से, चाहे वो जल के द्वारा होता हो, कीटों के द्वारा होता हो, जंतुओं के द्वारा होता हो, मनुष्यों के द्वारा होता हो। परागण की क्रिया कई प्रकार से संभव होती है। तो और स्वपरागण का मतलब होता है कि ये अपने आप हो जाता है, कोई आभास नहीं होता, किसी को जानकारी नहीं होती और परागण हो जाता है। तो इस क्रिया को हम स्वपरागण क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो स्त्री केसर पर पहुंचाया जाता है। जब परागण एक पुष्प के एक पादप के पुष्प से, समझ गए बच्चों, परागण एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है तो इसे परपरागण की क्रिया कहते हैं। इस प्रकार के परागण में परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर वायु के द्वारा भी जा सकते हैं बच्चों, कीटों के द्वारा भी, पक्षियों के पंखों के द्वारा भी ले जाए जाते हैं। सामान्यतः परपरागित पौधों में बड़े सुगंध युक्त पुष्प होते हैं, जिससे कीट पतंगे या जंतु या जानवर, मनुष्य उनसे आकर्षित हों। इन गुणों के कारण ये कीट और पक्षियों को आकर्षित करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर ये परागण की एक विशेषता होती है कि कुछ पेड़ पौधे के ऊपर जो पुष्प आते हैं वो बहुत सुगंधित होते हैं, उससे कीट या जीव जंतु, पक्षी बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। क्योंकि सभी पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह चिपचिपी होती है, अतः परागकण इसमें चिपक जाते हैं। जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो एक नली के द्वारा ये वर्तिका में से होकर अंडाशय में बीजांड तक पहुंच जाते हैं। फिर परागकण में से शुक्राणु नली से होकर बीजांड तक पहुंच जाता है। जब शुक्राणु अंड के साथ मिलता है तो निषेचन हो जाता है। निषेचन पुष्प प्रजनन की दूसरी अवस्था होती है। पहली अवस्था बच्चों परागण की होती है और दूसरी अवस्था मेल और फीमेल
शुक्राणु और अंडाणु के मिलन की अर्थात निषेचन क्रिया की होती है। इस क्रिया को, निषेचन क्रिया को ही प्रजनन की दूसरी अवस्था कहा जाता है। निषेचित अंड बीज बन जाता है। ठीक है बच्चों, निषेचित अंड बीज बन जाता है तथा अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। फल पका हुआ अंडाशय होता है जो बीज को ढकता तथा सुरक्षित रखता है। चेरी तथा सेब फल के उदाहरण हैं। ये जो एग्जाम्पल आपको बताए जा रहे हैं जिनमें इस प्रकार की निषेचन की क्रिया होती है या परागण की क्रिया होती है। दोबारा आप समझ सकते हैं। जो निषेचित अंड बीज बन जाता है, ये यहाँ से बीज बनता है तथा अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। जो अंडाशय है वो फल बन जाता है, गूदा बन जाता है और बीज उसके अंदर विकसित हो जाता है। फल पका हुआ अंडाशय होता है जो बीज को ढकता तथा सुरक्षित रखता है। चेरी तथा सेब फल के उदाहरण हैं। सेब जो फल है बच्चों, जिस भाग को उसको खाया जाता है उसको अंडाशय कहते हैं और बीज उसके अंदर सुरक्षित रहता है। ऐसा आपने देखा भी होगा और सेब को आपने खाया भी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। बीज एक नन्हा पादप होता है। बीज एक छोटा पौधा होता है जो स्थितियां अनुकूल होने पर नए पेड़ पौधे के रूप में विकसित हो सकता है। बीज को घेरे हुए एक आवरण होता है जो बीजांड की भित्ति में विकसित होता है। ठीक है बच्चों, आपके जड़ों के कोट की भांति ही बीजावरण अपने अंदर की वस्तुओं की सुरक्षा करता है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को ऊनी वस्त्र सुरक्षित देते हैं सर्दी के मौसम में या अनुकूल परिस्थितियों में, ऐसे ही इसको भी बीज आवरण जो होता है वो बीज को बहुत सुरक्षित रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है। बीज के भीतर एक नन्हा भ्रूण पादप तथा भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष वह ऊतक है जिसमें भोजन होता है, जिसकी जरूरत पादप को तब तक रहती है जब तक वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाने लगता है। तब तक वह बीज उसी स्थान से, उसी रास्ते से अपना भोज्य पदार्थ लेता रहता है। अधिकांश बीज मुक्त हो जाने के बाद कुछ समय तक प्रसुप्त तथा निष्क्रिय रहते हैं, अर्थात वो सुप्त अवस्था में रहते हैं। यदि नमी और ऑक्सीजन पर्याप्त होती है, समझ लीजिए बच्चों, यदि नमी और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है, तापमान सही होता है, तो अधिकांश बीज अंकुरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। ठीक है, अगर कंडीशन फेवरेबल होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, उन अनुकूल परिस्थितियों में बीज नमी और वायु के द्वारा नए पौधे में अंकुरित हो जाता है। अंकुरण भ्रूण पादप की आरंभिक वृद्धि अवस्था होती है। कुछ लोग इस अवस्था को अंकुर निकलना भी कहते हैं। ये स्थिति बच्चों तब की है जब पौधा बीज से अंकुरित होकर जमीन के बाहर दिखाई देता है, जिसको आप भी कहते हैं कि अंकुर निकलना भी कहते हैं, अर्थात नए पौधे का जन्म बीज के द्वारा हो जाता है। जब अंकुरण आरंभ होता है तो भ्रूण का बीजपत्र के नीचे का भाग मिट्टी के नीचे उगने लगता है। भ्रूण का बीजपत्र के नीचे का भाग मिट्टी के नीचे उगने लगता है। भ्रूण का यह भाग बीजपत्राधार कहलाता है तथा पादप का तना बन जाता है। भ्रूण का भूमि के ऊपर वाला भाग बीजपत्रोपरिक, जो कि जमीन के बाहर निकल जाता है, कहलाता है। बीजपत्रोपरिक पत्तियां बनाता है, जबकि मूलांकुर नामक भाग जड़ों को जन्म देता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि बीज का जो भाग नीचे ज़मीन के अंदर चला जाता है, चित्र में भी आप देख रहे हैं, बीज के नीचे जो चला जाता है वो जड़ का निर्माण करता है। जो भाग बीज के ऊपर आ जाता है वो पत्तियों का और तने का निर्माण करता है और कुछ समय के पश्चात नया पौधा जो चित्र में आप देख रहे हैं ऐसा हमको दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये लैंगिक जनन, पेड़ पौधों के अंदर जो लैंगिक जनन है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे का है अलैंगिक प्रजनन। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार से होता है? पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन, जिसको बच्चों इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इसको कहते हैं। और पेड़ पौधों में ये होने वाला जो है प्रजनन की क्रिया है, जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। नंबर 1, मुकुलन, जिसको इंग्लिश में बाई बडिंग बोलते हैं। मुकुलन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा नए बीज का निर्माण कैसे होता है बच्चों? चित्र में आप देख रहे हैं, एक पौधे के अंदर जो कंप्लीट पौधा है, पूर्ण पौधा है, उसमें गांठ जैसी रचनाएं दिखाई दे जाती हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बड्स बोलते हैं, हिंदी में कलिका कहते हैं। और ये ही बड्स धीरे धीरे वृद्धि करके नए पौधे को जन्म दे देती हैं। और जो नया पौधा जब तैयार हो जाता है तो इसमें शरीर ज़मीन के अंदर जाने वाला जो भाग है वो जड़ में बदल जाता है और अपने मातृ पौधे से अलग होकर के ये पौधा पूर्ण बन जाता है। और अपने मातृ पौधे से बच्चों ये तभी अलग होता है जब ये जड़ और तने का निर्माण इसके अंदर हो जाता है। इस तरीके से मुकुलन के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनको बोया नहीं जाता और पौधे से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और ये जितने भी निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं, जैसे ईस्ट है, स्पंज है, हाइड्रा है, जिसमें बाई बडिंग या मुकुलन के द्वारा ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और नए पौधे का जन्म होता है। नंबर 2 है बच्चों बीजाणु निर्माण। तो ये आज वीडियो आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। इससे आगे का जो है कल आपको भेजा जाएगा। सभी बच्चे जो अलैंगिक प्रजनन की मुकुलन विधि आपको बताई है, यहीं तक आप अध्ययन करें, वीडियो को देखें। वीडियो के साथ साथ आप बुक्स पर भी ध्यान दें, चित्र बना करके देखें, जितने भी फिगर आते हैं उनको बनाएं। और ये कोशिश करें कि जो 12 या 13 मिनट की जो वीडियो जाती है उसको आप पूरी मेहनत के साथ देखिए, पढ़ेंगे तो आपको वीडियो भी समझ में आएगी और आपको बुक्स भी समझ में आएगी। तो मैं बार बार हर वीडियो में आपको यही याद दिलाता हूँ कि बच्चे वीडियो भी देखें और अपना जो है बुक्स भी पढ़ें। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है स्कूल में फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी, उसको समाप्त कर दिया जाएगा और आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।